मैंने पहले ही कहा था कि हमारा ये कार्यक्रम दो नशिस्तों पर मुनहसर है। पहली नशिस्त में हम उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं और उस कार्यक्रम में हमने यानी हमारे कौमी एकता समाज ने समाज के उन अफराद को जिन्होंने समाज में अपनी भूमिका स्थापित की है, चाहे जिस क्षेत्र में हो, इंसानियत के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, सियासत के क्षेत्र में, उन तमाम लोगों को हम कदर करना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं। हमारा ये सम्मान का कार्यक्रम अब शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सम्मान देने के लिए मैं अपने पड़ोसी और मित्र राष्ट्र के प्रतिनिधि जनाब पुरुषोत्तम चालिया साहब जो फील्ड अफसर हैं यहाँ, मैं उन्हें दावत देता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाएं इस सिलसिले को। और उसके बाद में प्रमुख अतिथि जी को मैं दावत देता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। लीला ढुंगेल जी को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा। उसी तरह मैं इस मजलिस के सदर जनाब ताज़ी मोहम्मद साहब को यहाँ बुलाना चाहूँगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका और उपस्थिति जनाकर डॉक्टर जावेद अख्तर अंसारी ने पूर्वी क्षेत्र नहीं बल्कि नेपाल अधिराज्य भर में अपना नाम इस पेशे को बहुत ही मुखलिस अंदाज में किया है। उनके इखलास का बदला कोई दिया नहीं जा सकता, लेकिन सम्मान हम कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर जावेद अख्तर अंसारी साहब को ये सम्मान चिकित्सा क्षेत्र में अपनी भूमिका के लिए किया जा रहा है। डॉक्टर जावेद अख्तर अंसारी साहब तशरीफ लाएं और अपना सम्मान चालिया जी और प्रमुख अतिथि से स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनवरत क्रियाशील रही समाज र राष्ट्रका लागि पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै यहाँ जनाब डाक्टर जावेद अख्तर अंसारीज्यूलाई कौमी एकता समाज कौमी एकता महाशरती एजाजले सम्मानित गरेका छौँ। यहाँको निरन्तर सक्रियता एवं उज्जवल भविष्यको अशेष कामना गर्दछौँ। डॉक्टर जावेद साहब को हमारे मेहमान और मेहमान खुसूसी सम्मान से नवाज रहे हैं। आप तालियों से स्वागत कर दें। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब परवीन नारायण चौधरी जी जो भाषा और संस्कृति के अभियंता हैं, उन्हीं के इन कदमों को सराहते हुए हम उन्हें अदबी एजाज से नवाज रहे हैं। हमारा ये कौमी एकता समाज अदबी एजाज से नवाज रही है। और मैं अपने मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि जनाब परवीन नारायण चौधरी को अपने एजाज से नवाजें। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए समाज में इंसानियत, मानव अधिकार पर काम कर रही एक महिला, एक नौजवान महिला, जिनकी भूमिका को देखते हुए, जिनकी मेहनत और उनकी कोशिश को देखते हुए हमारी इस कौमी एकता समाज ने उन्हें इस एजाज से नवाजा है, यानी मौशरती इंसानियत एजाज से नवाजा है। आप तमाम लोग उनके इस एजाज पर तालियों से मुबारकबाद दें और मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा उन्हें एजाज से नवाजें। जनाब मोहतरमा संजू शाह
अब मैं एक और शख्सियत जनाब सत्तार अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे मेहमानों को एजाज से नवाजें। इसी तरह एक नौजवान जो समाज और मीडिया के जगत में अपनी भूमिका स्थापित करता है, मैं उस नौजवान को भी मुबारकबाद दूंगा और उस नौजवान को अपने एजाज के लिए बुलाना चाहूँगा। मुआशरती एजाज, कौमी एकता मुआशरती एजाज जनाब सरोज कार्की जी, आप तशरीफ लाएं और अपना एजाज ग्रहण करें। अपने मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि सरोज कार्की युवा और बहुत ही पुराज़्म युवा हैं जिन्होंने यूथ फॉर ब्लड जैसी संस्था को यहाँ विराटनगर में उन लोगों के लिए जो वाकई में खून के मोहताज हैं या जिनकी ज़रूरत को पूरी की है, सरोज कार्की जी। अब मैं अपने एक मेहमान जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, उर्दू अदब में, हमारे भारत और नेपाल के बीच में उर्दू अदब को या इस तरह के मुशायरे को यहाँ तक लाने में भूमिका अदा की है, मैं ऐसे नौजवान जनाब मोहम्मद जहांगीर साहब, जिन्हें अदबी अवार्ड से, अदबी एजाज से नवाजा जा रहा है, मैं मोहम्मद जहांगीर साहब से गुजारिश करूंगा आएँ और अपना एजाज हासिल करें और आपसे गुजारिश करूंगा तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें, इस्तकबाल करें। मैं पत्रकार नवीन जी को आसन ग्रहण करने के लिए भी गुजारिश करूंगा। हम मेहमानों से गुजारिश है कि आप अपने अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। अब बाज़ाब्ता मुशायरे का आगाज होने जा रहा है और आप इस मुशायरे में दिल थाम के बैठे बहुत ही मारूफ और मशहूर शायर हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं इस सिलसिले को जारी रखते हुए मैं एक अपने बड़े सहयोगी और नौजवान समाज सेवी जनाब सनातन मंडल जी को दावत दूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब सनातन मंडल जी, आप जहां कहीं भी हों स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब विकास बुकल जी को, जो मेहमान भी हैं, शायर भी हैं और आज इस मुशायरे की निज़ामत भी करेंगे और ये मुशायरा कामयाब बनाने की जिम्मेदारी अगर किसी के है तो वो आपकी है। आप जितना इन्हें सराहेंगे, जितनी तालियां बजाएंगे, जितना वाह वाह करेंगे, ये मुशायरा उतना ही कामयाब और सफल होगा और शायरों को लगेगा कि मैं किसी मजलिस में नेपाल की धरती पर पहुंचा था जहां बहुत सारे दादो तहसीन मुझे मिले थे और आइंदा जब भी मैं उन्हें आवाज दूंगा वो पाँव प्यादा दौड़ के यहाँ आएंगे और आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दाद देने में किसी तरह की कंजूसाई न करेंगे, तालियां बजाने में किसी तरह की कंजूसाई नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं जफर जमाली आपसे रुखसत होता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।